हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। और आज हम बात करेंगे वन प्लस की। वन प्लस एज वी ऑल नो एक पहले बहुत एक इजी रिकमेंडेशन होता था जब हमें किसी को कोई मोबाइल रिकमेंड करना होता था। बट अभी लेटली हम वन प्लस के फ़ोन्स में बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, जैसे ग्रीन लाइन इशू, ग्रीन स्क्रीन इश्यूज़। तो मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ वन प्लस 7 प्रो का। क्या लॉन्ग टर्म में आपको लेना चाहिए वन प्लस अगर आप 3-4 साल अपने फ़ोन को होल्ड करने वाले हैं? क्या वन प्लस एक बेटर ऑप्शन है, या फिर आप आईफोन ले सकते हैं, या फिर आप सैमसंग ले सकते हैं? तो आज मैं वन प्लस 7 प्रो के बारे में बात करूँगा। तो मैंने उसे 3.5 साल यूज़ किया। अभी मेरी मदर यूज़ करती हैं उसे, एंड शी हैज़ बीन यूजिंग इट फॉर अराउंड 1 ईयर। तो ऑलमोस्ट घुमा फिरा के 4 साल तो मिनिमम वो मोबाइल हम लोग यूज़ कर चुके हैं। मैंने उसे परचेज़ किया था 2019 मई में, जब वो लॉन्च हुआ था, और मैं उसे तब से यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। इसमें 6.67 इंच की आपको फ्लूइड एमोलेड 90 हर्ट्ज़ की स्क्रीन मिलती है, और ये क्वाड एच डी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है विद 560 ppi। तो बहुत शार्प डिस्प्ले है। मेरे पास दूसरा ऑप्शन उस वक्त S10 प्लस था, बट मैंने वन प्लस चूज़ किया क्योंकि इसमें उस वक्त 90 हर्ट्ज़ पैनल आ रहा था, और ये पहला मेन स्ट्रीम फ़ोन था जिसमें 90 हर्ट्ज़ पैनल था। इसकी डिस्प्ले जो है काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी एडिक्वेटली ब्राइट रहती है, बहुत ब्राइट नहीं होती। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करेंगे तो आपको महसूस होगा कि शायद थोड़ी ब्राइटनेस और होनी चाहिए थी, क्योंकि ये अंडर 1000 नेट्स 750 के अराउंड ये मैक्स करती है, 800 के अराउंड। तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट में कम लगती है, बट अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो फिर एडिक्वेटली ब्राइट है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें कोई इंटरप्शन नहीं है स्क्रीन में, मतलब ये पूरी फ्लॉलेस स्क्रीन है। तो इसमें वीडियो देखने का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है। स्लाइटली ज़्यादा कर्व्ड है, तो कभी कोई डायरेक्ट इस पर रोशनी पड़ती है तो स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन आता है, एटलीस्ट उनके कॉर्नर्स में रिफ्लेक्शन आता है। बाकी इसकी स्क्रीन बहुत बढ़िया है। इवन मैं कहूँगा कि ये इतनी बेहतर दिखती है कि कभी कभी मेरा इस आईफोन 14 प्रो इसके सामने आउटडेटेड लगने लगता है। तो लॉन्ग टर्म में मैं ये कहूँगा कि आपको कहीं से भी फ़ोन आउटडेटेड फील नहीं होता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 था जो उस वक्त लेटेस्ट था। 8 GB रैम, और मैंने इसे 256 GB स्टोरेज के साथ लिया था, क्योंकि सिर्फ 3000 का फ़र्क था 128 GB वाले मॉडल आपके 256 GB वाले मॉडल में। तो इसकी परफॉर्मेंस अभी भी मैं ये कहूँगा कि कहीं से भी आपको स्लो फील नहीं होती। आप उस फ़ोन को, क्योंकि उसमें 90 डिस्प्ले है, तो वो आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आउटडेटेड फील नहीं होती। आप इसमें PUBG खेल सकते हैं, BGMI नाउ, आप इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं, और वो फ्लॉलेसली चलेगा, और 90 हर्ट्ज़ का सपोर्ट भी है उसमें। तो ये तो हो गई इसके परफॉर्मेंस की बात, जो कि मैं कहूँगा कि ओवर द ईयर्स वन प्लस की परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है। मेरे दोस्त के पास वन प्लस 1 था जब वो न्यूली लॉन्च हुआ था, और उसका फ़ोन भी 4-5 साल ईज़िली चल गया विदाउट एनी लैग और कोई भी मेजर इशू उसमें। तो ये हो गई इसकी परफॉर्मेंस की बात। थर्ड चीज़ जो है वो है इसका मेरा फ़ोन अभी एंड्रॉयड 12.1 पे है। तो मैं ये कहूँगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट आने बंद हो जाते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए तो आप आईफोन ले सकते हैं, आप पिक्सल ले सकते हैं। कमिंग बैक टू द वन प्लस 7 प्रो, इसमें परफॉर्मेंस का कोई एज सच, जैसे मैंने कहा, कि कोई इशू नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर में जो है कहीं ना आप इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हैं कि मुझे रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए काफ़ी साल तक। तो वन प्लस में उस वक्त वो नहीं था, अभी है, शायद 4 साल मिलता है लोगों को। तो सॉफ्टवेयर में ऐसा इशू नहीं है, फ़ोन आपको कहीं से भी स्लो फील नहीं होता, फ़ोन आपको आउटडेटेड फील नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेमोरी की। तो मैंने जैसा कहा कि मैंने 256 GB लिया था, और उसमें अराउंड 85 जो है वो फिल्ड है। तो अभी भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप फ़ोन ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो गो फॉर द 256 GB वेरिएंट, क्योंकि 128 कहीं ना कहीं कम फील होने लगता है, स्पेशली अगर आप उसे ब्लॉगिंग या बहुत सारे किसी और हेवी टास्क के लिए यूज़ करते हैं जहाँ आपको बहुत सारी मेमोरी स्टोर करने की ज़रूरत है। तो वो लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शायद जो है ये कम पड़ जाएगा। जैसे कि
मेरा iPhone 14 Pro ये 128 GB है, और कभी कभी मुझे लगता है कि स्टोरेज शायद जल्दी ना भर जाए, क्या मुझे 256 GB लेना चाहिए था। तो आप अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो सेफ़ ऑप्शन के लिए आप कोई भी वन प्लस या सैमसंग कोई भी फ़ोन लें, आप कोशिश करें कि आप 256 GB वेरिएंट के लिए जाएं। अब हम इसके कैमरा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, कैमरा में वन प्लस आई गेस हमेशा से वीक रहा है। ये फ्रंट कैमरा से 4K रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो वो एक इशू है। ज़्यादातर चाइनीज़ मोबाइल 1080p तक लिमिटेड है आज भी। दूसरी चीज़ ये कि इसका कैमरा हमेशा मीडियोकर रहा है, ऐसा नहीं कि इसने कोई लेंस कमी की। आपको टेलीफोटो मिलता है, आपको मेन लेंस मिलता है आपका वाइड, नॉर्मल और अल्ट्रा वाइड मिलता है, वो इसमें भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप फ़ोटो लेते हैं, स्पेशली आप ह्यूमन सब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं, तो आपको एक हल्का सा ऑरेंज टिंट मिलता है फ़ोटो में, स्पेशली इंडियन स्किन टोन के साथ, तो वो एट टाइम्स प्लीजिंग नहीं लगता। दूसरी चीज़ ये कि इसमें शैडो बहुत क्रश कर देता है। तो ये दो मेजर इश्यूज़ है जो मैंने वन प्लस के फ़ोन्स के साथ महसूस किया। बट यूजुअली रात में भी और दिन में भी ये अच्छी ही फ़ोटो लेता है। तो मेरा कैमरा में बिलीव ये है कि वो आपके अपने फ़ोटोग्राफी स्किल पे बेस्ड है थोड़ा सा। आप किसी मीडियोकर कैमरे से, स्पेशली अगर आज के टाइम में आप 30,000 40,000 या उससे महंगा फ़ोन ले रहे हैं, तो ज़्यादातर कैमराज अच्छे ही हैं। तो आई कंसिडर माई सेल्फ अ डिसेंट फोटोग्राफर। मैं आपको कुछ सैम्पल्स शो करूँगा अभी थोड़ी देर में कि क्यों कैमरा इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अच्छा होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, बट इतना मैटर नहीं करता जितना आपकी स्किल्स करती है, आपकी फ्रेमिंग करती है, आपकी लाइटिंग करती है। एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू ट्राई टू टेक फ़ोटोज़ इन डे लाइट, यहाँ, या फिर आप ये कहिए कि नेचुरल लाइट में फ़ोटो लेने की कोशिश करिए, अवॉइड द आर्टिफिशियल लाइट। क्योंकि अभी हमारे स्मार्टफोन्स के कैमरास और उसके सेंसर्स इतने अच्छे नहीं हुए हैं कि वो रात में भी आपको बहुत अच्छा आउटपुट दे देते हैं। आपके नाइट मोड से आपको फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं, बट वो इतने अच्छे नहीं हैं कि आप उसे डे लाइट से कंपेयर करें। और अगर आपका फ़ोन मीडियोकर भी है तो डे लाइट में आजकल सारे सेंसर्स काफ़ी सफिशिएंट हैं, आपको एडिक्वेटली ब्राइट और एडिक्वेटली वेल लाइट जो है आपको फ़ोटो मिल जाएगी। एक चीज़ ज़रूरी ये है कि अगर आपको, जो मैं अभी सैम्पल दिखाता हूँ, अगर आपको उस टाइप की फ़ोटोज़ चाहिए अपने फ़ोन से, क्योंकि आई हैव बीन कॉम्प्लीमेंटेड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स कि फ़ोटोज़ जो है वो लगती नहीं है कि वो मोबाइल से ली गई है। अब क्यों नहीं लगती, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है पोर्ट्रेट मोड। मुझे लगता है पोर्ट्रेट मोड अभी भी बहुत अंडररेटेड है, लोग उसे इतना यूज़ नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो लोग यूजुअली टेलीफोटो की जगह नॉर्मल वाइड एंगल पे लेते हैं। मैं आपसे कहूँगा वाइड एंगल पे पोर्ट्रेट मोड मत लीजिए, स्पेशली अपने फ़ोन पे। वो बहुत फेक ब्लर लगता है उसमें आपके जो बैकग्राउंड है और जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें एक जो फोकल डिस्टेंस होनी चाहिए वो आपकी दिखती नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से वो बहुत फेक लगता है, ऐसा लगता है आपने बस एक कटआउट वो कर दिया है, जो कि प्रोसेसिंग ही है ऑब्वियसली। आपका लेंस तो क्रिएट कर नहीं सकता, इतना मेजर सेंसर है नहीं, इतने बड़े सेंसर है नहीं आपके फ़ोन में। तो वो जो फेक ब्लर है, अगर आप उसे चाहते हैं कि वो लगे अच्छा, तो ज़रूरी है कि आप टेलीफोटो लें। अगर आपको फ़ोटोग्राफी आपका मेन इंटरेस्ट है तो आप ऐसा फ़ोन लें जिसमें आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर मुझे पर्सनली अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो में से एक चुनना हो तो मैं टेलीफोटो चूज़ करूँगा, क्योंकि मैं ह्यूमन सब्जेक्ट की बहुत फ़ोटोग्राफी करता हूँ। अल्ट्रा वाइड कैन बी यूज़फुल अगर आप बहुत नेचर वगैरह की फ़ोटो लेते हैं, जो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। बट अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की लेते हैं तो फिर आप अल्ट्रा वाइड की जगह टेलीफोटो की तरफ रिलाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि टेलीफोटो लेने के बाद आपको अपना पोर्ट्रेट मोड जो है वो टेलीफोटो से ही करना। चलिए मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ। और फ्रॉम अ फ़ोन अगर आप देखें तो उसके हिसाब से काफ़ी डिसेंट फ़ोटो है। नॉर्मल पर्सन जो टेक वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्व नहीं है, उसके लिए ये फ़ोटो मानना कि ये फ़ोन पे ली गई है थोड़ा सा मुश्किल होगा, या वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके डाउटफुल रहेगा। तो इसका देखिए, और एक चीज़ ये मैं बिलीव करता हूँ कि आप जब फ़ोन से फ़ोटो ले रहे हैं, या कोई भी, इवन मैं कहूँगा प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स भी, तो वो अपने फ़ोन के फ़ोटोज़ को या अपने DSLR के फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं। ये एक सिंपल सी चीज़ है, आपको एडिटिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी टू मेक द फ़ोटो लुक द वे यू वांट इट टू लुक, है ना। तो मैंने इन सारी फ़ोटोज़ में एडिट किया है। इसमें आपको कुछ ह्यूमन पोर्ट्रेट्स वगैरह आपको अलग अलग सिनेरियो में मैं दिखा रहा हूँ।
और आपको दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसी फ़ोटोज़ खींचनी है, आपका कैमरा चाहे मीडियोकर हो या जो भी हो, उसमें टेलीफोटो लेंस है, तो उजर के साथ आप प्ले करिए। आप देखिए कि कितना एक्सपोजर आपकी फ़ोटो को चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब आप फ़ोटो को डार्क करते हैं, जब आप उसका एक्सपोजर कम करते हैं, तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें, एक आपको बेसिकली आपका सब्जेक्ट जो है उसमें आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिखने लगता है। आपको कुछ ब्राइट एरियाज़ दिखते हैं, कुछ डार्क एरियाज़ दिखते हैं, तो फ़ोटो को एक थोड़ा ड्रामेटिक लुक देता है। और जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, छोटी सी चीज़ है, हमेशा फ़ोटो खींचने से पहले आप अपने लेंस को एक बार वाइप करिए। लेंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी फ़ोटोज़ हैं, और आप इसमें देख सकते हैं कि फ़ोन का सेंसर अगर थोड़ा मीडियोकर भी है, जो कि OnePlus 7 Pro का था, तो आप बहुत बेटर फ़ोटो ले सकते हैं। कि आई स्टिल रिमेंबर, मेरे फैमिली में काफ़ी लोग Note 20 अल्ट्रा यूज़ कर रहे थे, iPhone 11 यूज़ कर रहे थे, जो उस वक्त लेटेस्ट फ़ोन था, और फिर भी वो उस फ़ोन से ये फ़ोटो नहीं ले सकते थे जो मैं OnePlus 7 Pro से ले रहा था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि उन लोग को फ्रेमिंग वगैरह का इतना सेंस नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि इतना सेंसर पे रिलाई मत करिए। आप अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल और अपनी लाइटिंग को ज़्यादा एम्फेसाइज़ करिए उस पे। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट आ रही है बैक से, तो आप उसे अवॉइड करिए। यूजुअली कोशिश करिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो वेल लिट एनवायरनमेंट में। एनीवे, ये हो गई कैमरे की बात। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भी हाँ, iPhone 14 Pro या आज के जो फ़ोन्स हो गए वो बेटर फ़ोटोज़ लेते हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये काउंटर कर सकता हूँ कि मैं OnePlus 7 Pro से, और किसी एक इंसान के हाथ में अगर कोई लेटेस्ट फ़ोन है और उसे फ़ोटोग्राफी नहीं आती है, ऐसा जो कैजुअल फ़ोटोग्राफ़र है, तो शायद मैं उससे बेहतर फ़ोटो ले सकता हूँ यूजिंग माई OnePlus 7 Pro, क्योंकि मुझे फ्रेमिंग और मुझे लाइटिंग का थोड़ा बहुत सेंस है, एज आई वुड लाइक टू बिलीव। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में आजकल के कैमराज़ और पिछले 3-4 साल से कैमराज़ वीक नहीं हैं। आपकी बस फोटोग्राफी स्किल पे वो रिलाई करता है कि आप कितना बेहतर ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बेहतर फ़ोटो के लिए आपको लेटेस्ट iPhone 15 Pro लेना पड़े या Samsung S23 Ultra लेना पड़े। नहीं, आप अपने फ़ोन से भी बेहतर फ़ोटो ले सकते हैं। दिन में फ़ोटो लें, क्योंकि आजकल जो फ़ोन है वो ज़्यादातर नाइट इम्प्रूवमेंट पर रिलाई करते हैं। दिन में यूजुअली सारे सेंसर आपको अराउंड सेम ही आउटपुट दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा आपसे कि आपके पास जो फ़ोन है, दैट्स योर बेस्ट इक्विपमेंट। आप उससे ही फ्रेमिंग और आप ज़्यादातर फ़ोटोज़ देखिए, उससे इंस्पिरेशंस लीजिए और कोशिश करिए कि देखिए उसमें क्या उस फ़ोटो के लिए काम कर रहा है, और वैसी फ़ोटो लेने की कोशिश करिए। तो मैं ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में OnePlus के फ़ोन्स जो हैं वो रिलायबल हैं। मेरे फ़ोन में कोई ग्रीन लाइन इशू या फिर मैंने फेस नहीं किया, और मैंने अपने फ़ोन को रेगुलरली अपडेट किया है। और फॉर द प्राइस जो आपको देना है, जैसे OnePlus अभी 12 आने वाला है इन जनवरी, मिड जनवरी, और अभी OnePlus 11 आपके पास एक्सेसिबल है, तो वो 50,000 के अराउंड आपको अभी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी डील है। आप उस रेंज में iPhone 14 भी ले सकते हैं, ड्यूरिंग सेल्स iPhone 13 ले सकते हैं। बट अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत वेल पैकेज्ड फ़ोन है फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग। So thank you everyone. If you like this video, please drop like and comment. If you feel something is missing from the video, do some constructive criticism, so it is always welcomed. Or with this, I'm signing off. Thank you.